हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके पढ़ाई का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता होगा ना। हम लोग बहुत मेहनत से पाचन में छोटी आंत तक पढ़े थे ना, और छोटी आंत में हम लोग पढ़े थे छोटी आंत के 3 भाग होते हैं ना, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, है ना। ड्यूडेनम में कोई खास पाचन नहीं होता है, वो यकृत से भी पैचा ले लेता है और अग्नाशय से भी पैचा ले लेता है ना। हम लोग ड्यूडेनम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? ड्यूडेनम, जिसको हम लोग ग्रहणी बोलते हैं ना। तो वहां तक बताए, तो उसके बाद हमने यकृत के बारे में चर्चा की थी, लेकिन हमने यकृत के बारे में आपको लिखाया नहीं था, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं, इसको भी निपटा देते हैं, है ना। तो यकृत क्या है, देखिए यकृत को इंग्लिश में कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं? लीवर, है ना। बहुत लोग इंग्लिश जिसका कमजोर होता है उसको लवर पढ़ लेते हैं ना, तो आपको थोड़ा ध्यान से ये सब इंग्लिश को पढ़ना, ठीक है। आइए, तो यकृत, है ना, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, उस दिन आपको बताया शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर यानी यकृत। 1.5 kg का है भाई, छोटा मोटा थोड़े है ना। तो मनुष्य की बात कर रहे हैं। अब मुर्गा का निकालेगा तो होता है, छोटा होता है, कलेजी, है ना। तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना। यकृत का काम है पित्त का निर्माण करना। उस दिन भी बताए थे, यकृत पित्त बनाता है और पित्ताशय में जमा करता है। तो बताइए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। बोले शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत पित्त का निर्माण करता है। बोले यकृत पित्त का क्या करता है? निर्माण। लेकिन अपने पास नहीं रखता है, वो भेज देता है किसके पास? पित्ताशय के पास। किसके पास? पिताजी के पास नहीं, पित्ताशय के पास, है ना। कुछ बच्चा लिख लेता है, चल इधर। तो जो पित्ताशय में क्या रहता है भैया? जमा रहता है ना। बताइए, यकृत का भार लगभग 1.5 kg का होता है। अच्छा वजन है भैया, है ना। यकृत का भार कितना होता है? लगभग में अगर पूछा जाए कितना होता है भैया? 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg, है ना। चलिए, अब देखिए पित्त क्या है। पित्त को समझते हैं, है ना। पित्त, है ना, पित्त गाढ़ा एवं हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं रहता है। यही सवाल आपसे पूछेगा कि वह कौन है जो एंजाइम नहीं भी है फिर भी पाचन का काम करता है, तो वह पित्त। क्या है जी? पित्त। पित्त किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होने के कारण भी पाचन का कार्य करता है। बोले पित्त किसी प्रकार का एंजाइम ना होने के कारण भी, पित्त किसी प्रकार का एंजाइम नहीं, फिर भी ये भोजन में क्या करता है? पाचन, भोजन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। जो भोजन अम्लीय आता है, पित्त क्षारीय होता है, उसको उदासीन कर देता है, ताकि दुर्योधन उस चीज को पचा पाए और अपने आप को बचा पाए, है कि नहीं। तो बताइए, पित्त गाढ़ा एवं हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसमें, है ना, किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। तो पूछेगा कौन एंजाइम नहीं होकर भी पाचन का काम करता है, तो उसका नाम है पित्त। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यकृत भी समझा दिए थे और पित्त भी समझा दिए थे। ये सारे टॉपिक हम आपको समझा दिए थे, बस आपको लिखाना बाकी था, फिर भी हम समझाते चल रहे हैं। अगर आप नहीं देखे तो इससे पहले इसका वीडियो लेक्चर, पिछला वीडियो लेक्चर देख लीजिए ना, वहां पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। आइए, प्लेलिस्ट में डाला हुआ, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा। देखिए, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत का काम है पित्त का निर्माण करना। यकृत का काम है पित्त का निर्माण करना, और जमा कहाँ पे होगा भैया? पित्त जमा होगा पित्ताशय में। इसमें कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछेगा यकृत का भार कितना होता है, तो आप बताएंगे 1.5 kg होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, आप बोलेगा लीवर यानी यकृत होता है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि यकृत का वजन कितना होता था, आप क्या बताइएगा? 1.5 kg होता है। कितना होता है भैया? 1.5 kg होता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने कहा यकृत पित्त बनाता है और पित्ताशय में जमा रहता है ना। तो पित्त क्या है? पित्त गाढ़ा एवं हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं है। ये एंजाइम नहीं भी है फिर भी पाचन का काम करता है। पूछेगा कौन एंजाइम नहीं होकर भी पाचन का काम करता है, उसका नाम है पित्त। उसका नाम है पित्त। इसमें कोई आपत्ति नहीं। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं अग्नाशय। इसको बोलते हैं पेंक्रियाज। क्या बोलते हैं? पेंक्रियाज, ना। डॉक्टर कहेगा आपके पेंक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया है। बोले डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? आपके पेंक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया। तो आदमी कहता बाप रे बाप, कौन सी हो गया? किडनी खुल तो नहीं गया ना। पेंक्रियाज में ना अग्नाशय। बहुत लोग अग्नाशय के बारे में नहीं जानते। आप बहुत ज्यादातर, जैसे सबको पता लीवर, यकृत, कलेजी बोल दीजिएगा आदमी समझ जाएगा, हाँ खाते हैं, है ना। किडनी बोल दीजिएगा समझ में आ जाएगा। लेकिन अग्नाशय के बारे में चर्चा करेगा तो अग्नाशय वो जानबीन करता है अग्नाशय क्या है ना। अग्नाशय माने पेंक्रियाज। अब कहाँ पाया जाता है? ये भी पेट में पाया जाता है ना। अब क्या देखें, अमाशय के ठीक नीचे, अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की ग्रंथि होती है जिसे क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अग्नाशय, है ना। देखो, अमाशय के
ठीक नीचे तथा ग्रहणी के ठीक ग्रहणी को घेरे हुए पीले रंग की एक ग्रंथि होती है, उसी ग्रंथि का नाम क्या है? अग्नाशय है। अब अग्नाशय क्या है वो तो हम पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिए, तो हमने कहा था नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लाएंगे, इसका डेफिनेशन भी लिख देंगे ताकि आपको आसानी हो। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा के चले गए, बाबू रे आप लिख लीजिएगा। आपके लिखने में और मेरे लिखने में अंतर होता है, समझ में आ गया ना? कुछ कामचोर होते हैं, कहते हैं लिख लो, है ना? लिख रहे हैं अच्छी बात है, हम भी कहते हैं आप लिखिए, लेकिन एक बार हमसे मिलाइए, कहीं हो सकता है आप हमसे बेहतर लिख लें, या अगर ना लिखे तो यहाँ बेहतर कर ले, ये तो अपने हाथ में है कि नहीं? चलिए, और हमको पता है कि आप कितना पढ़ते हैं, आपके लिए छोड़ देंगे तो आप चले दीजिए, तो भैया छोड़ो बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ ना होता है। हाँ, अग्नाशय से कुछ पाचक एंजाइम निकलते हैं, बोलिए, अग्नाशय से कुछ पाचक एंजाइम निकलते हैं और क्या करते हैं भैया? जो पाचन का काम करते हैं। कौन कौन से पाचन एंजाइम होते हैं भैया? एक होता है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, शॉर्टकट में मानिएगा याद रखिएगा लात, है ना? ग्रहणी भोजन का पाचन नहीं कर रहा था तो अग्नाशय एक लात मार दिया। क्या मार दिया? ऐसे घुमाया, ऐसे घुमो और उठा के मार दिया लात, है ना? तो क्या मार दिया? लात। एल माने लाइपेज, एल माने लाइपेज, है ना? ए माने एमाइलेज और टी माने ट्रिप्सिन। तो क्या क्या बनता भैया? लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। कौन किसको पचाता है ये पहले वीडियो लेक्चर में बता दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से देख सकते हैं। अब आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, ये तो पिछला वीडियो लेक्चर का था, है ना? जो हमको लिखाना था हमने लिखा दिया, समझा भी दिया, ऐसा बात नहीं, थोड़ा बहुत समझा भी दिया। मेन फोकस वही है। अब एक ही चीज को बार बार हर वीडियो लेक्चर में समझाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कहाँ से लाएंगे, है कि नहीं? वो फिर सेमी हो जाएगा, है ना? तो अब देखिए, अब आइए छोटी आंत, है ना? छोटी आंत के इलियम में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। बोलिए, छोटी आंत के इलियम में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, क्रिया पूर्ण होती है। इसी भाग में अवशोषण भी होता है। जब भोजन पच जाएगा तो भैया उसका अवशोषण भी जरूरी है। अरे जब भोजन पच जाएगा तो उसका अवशोषण, आपको बताए थे ना, किसी भी चीज में पोषण की क्रिया, मनुष्य में पोषण कितने चरण होता है? 5। सबसे पहले मुख गुहा से ग्रहण करिएगा तो उसको बोलते हैं अंतःग्रहण। क्या होता है? अंतःग्रहण। फिर पेट में क्या हो गया? पाचन हो गया। क्या हो गया भैया? पाचन। उसके बाद छोटी आंत में पाचन भी हुआ और अवशोषण भी हुआ, अवशोषण भी हो गया। अब उस ऊर्जा को अवशोषित करेगा भैया, तो अपना स्वांगीकरण कहलाएगा, और स्वांगीकरण करके ऊर्जा बनाएगा और बहिष्करण से बाहर कर देगा। चलिए, तो छोटी आंत में पाचन की क्रिया तथा अवशोषण की क्रिया दोनों होती है, ध्यान में रखिएगा। छोटी आंत में पाचन की क्रिया तथा अवशोषण, पाचन एक तो पाचन भी हो रहा है, दूसरा अवशोषण भी होता है। पाचन की क्रिया भी होती है और अवशोषण की क्रिया भी होती है, इसमें कोई दिक्कत? नो दिक्कत, है ना? चलिए, ऐसे इंग्लिश बोलिए, नो दिक्कत। चलिए, अब छोटी आंत में पाचन कैसे होता है? आपको पता है कि ग्रहणी को पाचन करने के लिए नहीं आता है ना, तो ग्रहणी कहा कि हम पाचन नहीं करेंगे, अमाशय अम्लीय वाला भोजन दे रहा है, हम मर जाएंगे, है ना? तो क्या किया? लीवर को फोन किया। किसको फोन किया भैया? लीवर को, है ना? लीवर उधर से क्या ढरका दिया? पीठ ढरका दिया ना, और भोजन कैसा हो गया? क्षारीय हो गया। कैसा? अम्लीय मिला, क्षारीय मिल के भोजन उदासीन कर दिया। ग्रहणी बोला हमको पचाने नहीं आवत है ना? उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद अग्नाशय क्या किया? भोजन को पाचन किया। उसके बाद छोटी आंत से उसमें कहां पे चला गया भैया? भोजन छोटी आंत से कहां पे चला गया? छोटी आंत के ग्रहणी से कहां पे चला गया? जेजुनम में चला गया। जेजुनम में थोड़ा बहुत फैलने वेलने के लिए जगह मिला, उसके बाद ठेल दिया छोटी आंत के इलियम में, और छोटी आंत के इसी इलियम में पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। तो छोटी आंत में पाचन कैसे होगा? आपको बताए थे कि पाचन होने के लिए कम से कम क्या निकलना चाहिए? एंजाइम। एंजाइम ही क्या करता है? भोजन को पचाता है। एंजाइम ही किसी भी भोजन को पचाता है। तो आखिर भैया छोटी आंत में पाचन कैसे हो गया, है ना? तो लिखे आंत्र रस। क्या भैया? आंत्र रस या सक्कस एंट्रिकस, है ना? आंत्र रस या सक्कस एंट्रिकस क्या है भैया? इसको भी एक बार देख लेते हैं। लिखे कि छोटी आंत की दीवार पर कई ग्रंथियां होती है। बोलिए, छोटी आंत की दीवार पर कई ग्रंथियां होती है जिनका स्राव आंत्र रस या सक्कस इंट्रिकस कहलाता है। यानी छोटी आंत की जो दीवार है, छोटी आंत की जो दीवार है, उसी पर क्या होता है? कुछ ग्रंथियां होती है जो स्रावित होती है और पाचन की क्रिया पूर्ण होती है ना। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये जितनी चीजें पढ़ाई एक बार शॉर्टकट में समझा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
थोड़ा माफी चाहते हैं, वीडियो लेक्चर थोड़ा डिले हो गया है ना, लेट हो गया वीडियो। अब नेक्स्ट पर डे मिलेगा आपको। देखिए एक बार समझते हैं, थोड़ा चित्र मेरा सुंदर बनता है, इसमें माफी चाहते हैं, नहीं भी चाहेंगे तो कोई बात नहीं। देखिए ये हो गया मुंह गुहा, ये हो गया ग्रास नली है ना, ये अमाशय हो गया है ना, ये छोटी आंत हो गया है ना। ये अमाशय में पाचन तो हम लोग पढ़ लिए थे, अमाशय का पाचन हम लोग पढ़ चुके थे भाई है ना। हम लोग को पढ़ना था, ये आपका हो गया ग्रहणी, क्या हो गया ग्रहणी, ग्रहणी या इसको बोलते हैं या ड्यूडेनम, ड्यूडेनम क्या पढ़ते भैया ड्यूडेनम है ना। देखिए अमाशय के बाद जो भोजन अम्लीय, आपको पता है अमाशय में भोजन कैसा होता है, अम्लीय होता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब भोजन में मिल जाता है तो भोजन अम्लीय हो जाता है। तो पेट में म्यूकस की परत होती है और वही म्यूकस की परत पेट की सुरक्षा करती है, वही म्यूकस की परत पेट की क्या करती है सुरक्षा करती है। कभी कभी क्या होता है, अब म्यूकस हट जाता है तो पेट में एक बीमारी हो जाता है जिसका नाम पेप्टिक अल्सर, क्या है जी पेप्टिक अल्सर। यहाँ तक तो आपको समझा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको बोले थे 9 दिक्कत है। हाँ उसके बाद अब ये भोजन जैसे ही ड्यूडेनम में जा रहा था भोजन पचाने के लिए, ड्यूडेनम का खबरदार हम भोजन का पाचन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये भोजन अम्लीय है हम में आएगा तो हमको निपटा देगा है ना। तो किससे पहचान लिया था, ग्रहणी में एक नली जुड़ी होती है, यहाँ पे ये ग्रहणी है, ग्रहणी में एक नली जुड़ी होती है जिसका नाम है मूल पित्तवाहिनी, मूल पित्त वाहिनी, मूल पित्तवाहिनी है ना। आपको यहाँ बताया था यहाँ लीवर होता है, ये क्या है लीवर है, लीवर है जिसका वजन कितना था याद करिए, जिसका वजन 1.5 kg था। और ये क्या बनाया था पित्त बनाया था, और कहाँ पे जमा रखा था पित्ताशय में जमा रखा था, कहाँ पे जमा रखा था पित्ताशय में ना। और इस पित्ताशय में कभी कभी क्या होता है, तो यही पित्ताशय में कभी कभी कैल्शियम ऑक्जिलेट नामक पथरी हो जाता है, स्टोन हो जाता है ना। कैल्शियम होता है और जब हम लोग टमाटर खाते हैं तो उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है, टमाटर खाने से क्या होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और इसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट नामक कैल्शियम ऑक्जिलेट से मिलता है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट नामक स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाता है, जिससे आदमी को बड़ा चुभता है, एकदम बड़ा दर्द करेगा। कैसे दर्द करेगा एक बताइए, इसका तो जगह बहुत छोटी सी थैली है, बहुत छोटी सी थैली है, बहुत दिन में एकदम क्या निकलते रहता है पीत निकलते रहता जमा होता है। अब सोचिए पीत निकल गया और यहाँ स्टोन भर रहा है, अब सोचिए एक तो पानियों भर रहे हैं, अब सोचिए एक तो पूरा फूल है भरते जा रहा भरते जा रहा, ऊपर से इसमें एक पहले से जगह ग्रहण करके रखा है ना, तो धीरे धीरे आदमी को चुभेगा, पूरा चुभेगा, तो पेट पकड़ के बाप हो बाप करेगा, आर नहीं बचपन बाप रे बाप रसगुल्ला खिला दो एक के बार में। हाँ चलिए तो समझिए ये क्या करेगा पित्त बनाएगा और मूल पित्तवाहिनी द्वारा ग्रहणी में जाएगा, ये भी बताए थे, आज लिखाए तो सोचे आज भी समझा देते हैं, कौन बड़ी बात है ना, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका। उसके बाद कहा कि सब सारा चीज हो गया, तब कहता है हमको पचाने नहीं आता है। रे भाई पचाने ना आता काहे नोटिंग किया, तब आपको बताए थे याद करिए, अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे हुए पीले रंग की एक ग्रंथि होती है ना, पीले रंग दी है ना, कौन सी ग्रंथि होती है भैया पीले रंग की क्या होती है ग्रंथि होती है ना, इसी ग्रंथि का नाम है अग्नाशय। क्या जी अग्नाशय, अग्नाशय एक लाख देता गधा कहीं का, पचाने ना आता तो हड़बड़ करता है, हाँ आता जाता कुछ नहीं अगवा में खड़ा है, तो क्या करेगा लात देगा, ये अग्नाशय है और ये देगा लात LAT है ना, लाइपेज इमाइलेज ट्रिप्सिन, ग्रहणी का जगह थोड़ा चले काम चलेगा ये भी करेंगे। देखिए लाइपेज इमाइलेज ट्रिप्सिन है ना, ये एंजाइम देगा और भोजन का पाचन होगा। अब भोजन चला जाएगा कहाँ पे चला जाएगा भैया जेजुनम में, कहाँ पे चला जाएगा जेजुनम में ना, जेजुनम में कोई खास पाचन नहीं होता है, जेजुनम फैलने का एक रास्ता दे देता है, ज्यादा फैलेगा तब तो भैया भोजन बढ़िया से पाचन होगा, एकदम देखिएगा अरे तोरा पाचन नहीं हुआ तोरा मार के तोड़ के एकदम पाचन कर देते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, चलिए जेजुनम में किसी भी प्रकार का पाचन, किसी खास प्रकार का पाचन नहीं होता है। उसके बाद भोजन चला जाता है इलियम में, किसमें चला जाता है इलियम में, बाप रे बाप बड़ा खतरनाक है, कौन इलियम ना, इलियम बड़ा खतरनाक,
इसमें पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। बोलिए, पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। किसके? छोटी आंत के इलियम। ये वीवीआई है भैया, ध्यान दो। छोटी आंत के इलियम में पाचन की क्रिया भी होती है और अवशोषण की क्रिया भी। पाचन भी होगा भाई और अवशोषण भी होगा, दोनों होगा। पाचन भी हो सकता है, अवशोषण भी हो सकता है। अब पाचन कैसे होगा? छोटी आंत की दीवार पर, ये छोटी आंत की दीवार, छोटी आंत के दीवार के, ऐसे बोलिए, छोटी आंत के इलियम में उसकी कुछ छोटी छोटी ग्रंथियां होती है और उस ग्रंथि से जो रस निकलेगा उसी रस का नाम है आंत्र रस। क्या है जी? आंत्र, आंत्र रस, है ना। और यही आंत्र रस क्या करेगा? भोजन का पाचन करेगा। बोलिए, यही आंत्र रस भोजन का क्या करेगा? पाचन करेगा। इसमें भी नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। चलिए ध्यान दीजिए, यहां तक बता दिए। इसी आंत्र रस को बोलते हैं सक्कस एंट्रिकस। सक्कस एंट्रिकस। बोलिए, यहां तक कोई आपत्ति नहीं। अब इसमें पाचन भी होगा और अवशोषण भी होगा। पाचन भी होगा और अवशोषण होगा। ये क्या करेगा? भोजन को अवशोषित करके ब्लड में मिला देगा और कहेगा जाओ 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 माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाओ। किसके पास लेके जाओ? माइटोकॉन्ड्रिया। आप 9 क्लास में पढ़े माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? नहीं पढ़े तो 9th क्लास में फिर आके पढ़िए, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या? आप बोले थे पावर हाउस है। क्या है जी भैया? पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया ना, यही ऊर्जा बनाएगा ना। ला 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 ऊर्जा बनाना, ला ला हम तुरंत बना देते। तो टेंशन मत लो, हम तुरंत क्या बना देते? ऊर्जा बना देते ना। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो पाचन उचन एकदम बढ़िया से कहाँ होगा? छोटी आंत के इलियम में एकदम फ्रेश फिक्सिंग, एकदम पूरा सब चीज का डाटा क्लियर कौन रखा था? छोटी आंत का इलियम। इसने भोजन को पचाया, किसकी सहायता से पचाया? बोलिए, आंत्र रस या सक्कस इंट्रिकस, है ना। बताइए, इसमें आंत्र रस, छोटी आंत में क्या निकलता है? आंत्र रस निकलता है, तो जो भोजन का पाचन बेहतरीन ढंग से करता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बताइए, अब छोटी आंत में होगा अवशोषण। क्या होगा जी? अवशोषण। चलिए, अब इसमें होगा अवशोषण। इसमें क्या होगा भैया? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, है ना। अवशोषण। अब अवशोषण कैसे होगा? छोटी आंत की जो इलियम है उसमें उंगली जैसी संरचना पाई जाती है। कौन सी संरचना पाई जाती है? उंगली जैसी संरचना पाई जाती है। यही क्या करती है? अवशोषण का काम करती है। बोलिए, यही क्या करती है? अवशोषण का काम करती है। उसी उंगली जैसी संरचना को हम लोग दीर्घ रोम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आपसे पूछेगा दीर्घ रोम क्या है? दीर्घ रोम। आपसे पूछेगा दीर्घ रोम क्या है, आप बता दीजिएगा कि छोटी आंत के इलियम में उंगली जैसी संरचना पाई जाती है। उसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ रोम कहते हैं। घरेलू भाषा तो दीर्घ रोम है, ये घरेलू इसको बोलते हैं बिलाई। क्या कहते हैं? बिलाई। बिलाई बड़ा अच्छा काम करता है। एक तो छोटी आंत पाचन भी कर दिया भाई, बोले, एक तो छोटी आंत पाचन भी कर दिया और छोटी आंत का ये जो दीर्घ रोम है, छोटी आंत का जो दीर्घ रोम है, ये अवशोषण का भी काम करता है। ये छोटी आंत का जो दीर्घ रोम है, ये क्या करता है? पाचन के साथ साथ अवशोषण का काम करता है। ये क्या करेगा? जितने भी ग्लूकोज के अच्छे अच्छे अणु हैं उसको सबको अवशोषित कर लेगा और जल को भेज देगा, जाओ जाओ आगे जाओ आगे। कहां पे? बड़ी आंत के पास। कहां पे जाओ भैया? बड़ी आंत के पास जाओ। इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ रोम। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ रोम। छोटी आंत के इलियम में उंगली जैसी संरचना पाई जाती है और यही उंगली जैसी संरचना भोजन, जो भोजन आए हैं उनको क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं भैया? अवशोषित करते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ रोम या बिलाई किसे कहते हैं। थोड़ा लिखने में टाइम लगता है, लिख देते उसके बाद वीडियो पॉज करके फिर लिख देंगे दीर्घ रोम या बिलाई, ताकि आपका समय बचे। छोटी आंत के इलियम में अंगुली अंगुली जैसी संरचना संरचना होती है जिसे बिलाई या दीर्घ रोम कहते हैं। जिसे बिलाई या दीर्घ रोम कहते हैं। नोट, दीर्घ रोम का
कार्य भोजन को अवशोषण करना है, अवशोषण करना है। देखिए दीर्घरोम या विलाई किसे कहते हैं? हमने कहा कि देखिए छोटी आंत का जो इलियम है, बोलिए छोटी आंत का जो इलियम है उसमें उंगली जैसी संरचना होती है। बोलिए छोटी आंत के इलियम में उंगली जैसी क्या होती है भैया? संरचना होती है। उंगली जैसी संरचना होती है, उसी उंगली जैसी संरचना को दीर्घरोम या विलाई कहते हैं। बोलिए उसी उंगली जैसी संरचना को दीर्घरोम या विलाई कहते हैं। इसका काम चूसने का है, अवशोषण करता है, ये सोख लेता है किसी चीज को, है कि नहीं? तो ये क्या करता है? अवशोषण करता है ना। क्या जो पाचन हो गया, जो बढ़िया बढ़िया पदार्थ है उसको क्या कर लेता भैया? अवशोषित कर लेता। कौन? छोटी आंत का दीर्घरोम। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। जल्दी से इसकी रिजल्ट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए छोटा सा एक टॉपिक था, वीडियो पॉज करने वाले थे लेकिन छोटा सा टॉपिक है तो आप सीख लीजिए। चाइल्ड एक होता काइम, है ना? जैसे लिखे यहाँ पे लिखे छोटी आंत में भोजन, और भी आप ऐसे बोल सकते छोटी आंत में काइम, छोटी आंत में काइम या भोजन भी बोल सकते हैं। चलिए ठीक है। देखिए एक होता काइम, क्या होता है? काइम। और एक होता चाइल्ड, क्या होता है? चाइल्ड। एक होता भैया काइम होता है ना, और एक होता चाइल्ड, है ना? तो छोटी आंत में क्या होता है भैया? देखो छोटी आंत में जो भोजन है, आप भोजन के काइम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लिख सकते छोटी आंत में भोजन, ब्रैकेट में लिख दीजिए काइम। छोटी आंत में भोजन या ब्रैकेट में लिख दीजिए काइम। और भी तरल हो जाते हैं ना, छोटी आंत में भोजन और भी तरल हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं छोटी आंत में जो भोजन के काइम है वो और भी तरल हो जाते हैं, जिसे चाइल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? चाइल्ड कहते हैं। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। काइम अगर बोले तो वो होता है अमाशय में। काइम कहाँ पे पाया जाता है? अमाशय में। और चाइल्ड कहाँ पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है भैया? छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? छोटी आंत में। आशा करते हैं ये चीज समझ में आएगा। काइम पूछे तो अमाशय और चाइल्ड पूछे तो छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होगा? जो कादो कादो हुआ था और एकदम पंछुच्छू हो जाएगा, एकदम पूरा पतला, एकदम टूट टाट जाएगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? चाइल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल्ड। तो चाइल्ड पाया जाता है छोटी आंत में ना। तो छोटी आंत में भोजन बने काइम और भी तरल हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं चाइल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? चाइल्ड, है ना। आशा करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मात्र और एक वीडियो लेक्चर आएगा, उसके बाद आपका पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद हम लोग फिर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट कीजिए। और उसके बाद अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए यस सर हम नए स्टूडेंट, है ना। आशा करते हैं कि अभी का क्लास पूरा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।